मगजी बनाने के लिए देखिए, ये हमारे दोनों भाग दिख रहे हैं आपको पिक्चर में। दोनों भाग सीधे हैं, तो एक भाग को उठाकर हम दूसरे भाग के ऊपर रखेंगे और फिर सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाते वक्त कपड़े के सीधे और उल्टे का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मगजी बनाने के लिए हमने 2 पार्ट्स लिए हैं। एक पार्ट्स को दूसरे पार्ट के ऊपर रखकर हम तिरछी सिलाई लगाएंगे। जिस तरह से हमारी मगजी की कटिंग हुई है उसी तरह से हम तिरछी सिलाई लगाएंगे। ध्यान रखें सिलाई जो है वो सीधी आए, आड़ी तिरछी नहीं आए, वरना मगजी में बेलन पड़ सकती है। इसी तरह हम दूसरे भाग में भी सिलाई लगाएंगे। थोड़ा सा कोना आगे निकालें और उसके बाद सिलाई स्टार्ट करें। अब जो लास्ट का पार्ट बचा है उसको काटने की बजाय इस तरह से सिलाई लगा दें, ताकि हमारा कपड़ा वेस्ट नहीं होगा और मगजी का मुंह भी बंद हो जाएगा। अब हम मगजी के ऊपर गुणा लगाएंगे। शुरुआत में कपड़े पर ध्यान रखें कि गुणा सही से लगे और हमारा कपड़ा खिसके नहीं। इसके लिए अच्छे से उंगलियों से पकड़ के मगजी पर गुणा लगाइए। अगर शुरुआत में मगजी सही से नहीं बनेगी तो पूरी मगजी हमारी खराब हो जाएगी, मतलब उसमें बेलन पड़ जाएगी। इसलिए ध्यान रखें, शुरुआत करते समय ही थोड़ी सी सिलाई करने के बाद आप देखें कि मगजी में पीछे बेलन पड़ रही है या नहीं। गुणे को थोड़ा सा खींचते हुए मगजी पे लगाएं। आप चाहें तो जहाँ पे हमने सिलाई की है उस जॉइंट को नाखून से दबा के सीधा कर सकती हैं, ताकि मगजी जो है वो उठी उठी ना लगे। मगजी लगाते वक्त नीचे आप दूसरे कलर का धागा भरें, ताकि जब हम कपड़े पर मगजी लगाएंगे तो हमें मगजी लगाने में परेशानी नहीं हो। सेम कलर का धागा होता है तो फिर वो दिखता नहीं है। इस तरह हमने लहंगे की मगजी तैयार कर ली है। लहंगे के लिए लगभग 2.5 से 3 मीटर मगजी की ज़रूरत होती है। 3 मीटर मगजी आपको बनानी है। उसके बाद हम कुर्ती और कांचली की मगजी तैयार करेंगे। मगजी जॉइंट करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि थोड़ा सा कोना आगे निकलने के बाद दूसरा कपड़ा आपको उसके ऊपर रखना है। और सिलाई जितना मार्जिन आप शुरुआत से ले रहे हैं एंड तक उतना ही मार्जिन ले। कम ज़्यादा मार्जिन लेने पर भी मगजी में बेलन पड़ती है। आप चाहो तो इसको काट सकते हो या फिर लहंगे की तरह इसमें भी सिलाई लगा सकते हो।
उसके बाद हम इसमें गुणा लगाएंगे। तो आपको इसमें भी ध्यान रखना है कि शुरुआत से मंजीरें सही बनानी है। उंगलियों से कपड़े को दबाइए ताकि नीचे का जो कपड़ा है वो खिसके नहीं। कॉटन का कपड़ा तो अपनी जगह जमा रहता है, लेकिन जो कुछ दूसरे कपड़े होते हैं वो बहुत ज़्यादा फिसलते हैं। जैसे ही हम मंजी बनाना स्टार्ट करते हैं तो नीचे का कपड़ा खिसक जाता है। इसके लिए दोनों उंगलियों से कपड़े को बराबर से पकड़ना है गुणे के साथ, और फिर आपको सिलाई लगानी है। अगर आप शुरुआत में सीख रहे हैं तो कम कम दूरी पे सिलाई लगाइए। ज़रूरी नहीं है कि आप लंबा कपड़ा पकड़ेंगे उसके बाद ही सिलाई लगाएंगे, और जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस कीजिए। सिलाई जो है वो सीधी जानी चाहिए। आड़ी तिरछी सिलाई करेंगे तो फिर कपड़े पे हमारी मंजी सही से नहीं लगेगी। कहीं से मंजी छोटी हो जाएगी तो कहीं से बड़ी हो जाएगी, फिर ड्रेस में फिनिशिंग नहीं आएगी। इसलिए आराम आराम से ही करें, लेकिन मंजी अच्छे से बनाएं। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे उसी तरह आपका काम भी फास्ट होता जाएगा। गुणा लगाते वक्त उसको थोड़ा सा फोल्ड कर ले, ताकि जब हम कपड़े पर मंजी लगाएंगे तो उसके धागे नहीं निकलेंगे। इस तरह हमारी ये मंजी बनके तैयार हो गई है।